हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर आया है फिजिकल एजुकेशन। यानी देखा जाए तो सारी शिक्षा का जो हमारे समक्ष यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखता है। और ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहेंगे, तो इसको अच्छे से आपको क्वेश्चन आंसर को करना है। और ये सारे क्वेश्चन जो होंगे काफ़ी महत्व रखेंगे। हर एक क्वेश्चन को समझना है और एग्ज़ाम की तैयारी करना है। इसमें जो है हम क्वेश्चनों को एनालाइज करेंगे, समझेंगे और विचार करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी कि ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए रहेगा, चाहे वो हिंदी माध्यम के हो चाहे इंग्लिश माध्यम के हो, दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। देखा जाए तो ये शब्दों का यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व रहेगा। तो इसीलिए त्रिपान सेंटर जो है आपके समक्ष शब्दों को ही प्रेजेंट करेगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या आया है। यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन है, the question here, explain the isokinetic exercise with a suitable example. You know that question is important. Explain the isokinetic exercise with a suitable example. The answer here, these are exercise is which the moment can be seen directly. You know that the isokinetic exercise here, this exercise is which moment can be seen directly. And second here, isotonic size result in a turn to be muscle and increase the muscle length. Note that isotonic exercise is the most important problem here, or tune of muscle and increase of muscle length. And third here, this exercise hold a much important when it is a comes to sport. That's important. This exercise hold a much important when it is a come to be sports. And the next year, this method is considered to be the best method to be development strength. No, that's important. This method is considered to be the best method to be developed strength here. An example here, example of isotonic exercise include running and jumping on the spot and weight training exercise and the calisthenics exercise. That's important. Example is very important here. Running, jumping and weight training exercise. That's important here. देखा जाए तो क्वेश्चन यहाँ साफ है कि उपयुक्त उदाहरण के साथ आइसोकिनेटिक्स व्यायाम को समझाइए। क्वेश्चन समझ में बहुत ही आसान है। देखिए, आपको आइसोटोनिक्स काइनेटिक एक्सरसाइज को जो है समझाना है कि उपयुक्त उदाहरण के साथ आपने जो आइसोकिनेटिक व्यायाम के बारे में बताना है कि आखिर ये होता क्या है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। ठीक है, तो ये इसके जितने भी हो, चाहे आइसो है काइनेटिक्स हो, जो भी हो, सारे को आपको एनालाइज करना है, समझना है और ये काफ़ी महत्व रखेगा। देखा जाए तो आइसो काइनेटिक्स व्यायाम को जो हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें मोमेंट को सीधी देखी जा सकती है। यानी मोमेंट जो होता है आप इसको सीधा देख सकती हैं, ये नहीं कि मोमेंट को आप नहीं देख सकती हैं। जो अगर आप मोमेंट करते हो देख सकती हो। इसी की तो एक खासियत है कि ये ऐसा व्यायाम है जिसमें मोमेंट को हम यानी गतिविधियों को हम सीधा देख सकते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। दूसरा पॉइंट यही कहता है कि आइसोटोनिक जो व्यायाम में मांसपेशियां सुडौल होती है। यानी मांसपेशियों की टून जो है काफ़ी मजबूत बनती है और मांसपेशियों की लंबाई बढ़ती है। अच्छा बताइए, आपके स्कूल में या आपके टीचर ने या आपके माता पिता क्या कहते हैं? अगर आपको लंबाई बढ़ाना है तो क्या कहते हैं? बच्चे सुबह सुबह दौड़ा करो, एक्सरसाइज किया करो, इससे मसल स्टोन बढ़ते हैं। और यहाँ पर आइसोकिनेटिक्स व्यायाम जो होती है इसी तरह की व्यायाम है जिससे हम अपनी लंबाई को, अपनी मांसपेशियों को हम बढ़ा सकते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो आइसोटोनिक्स व्यायाम से मांसपेशियां सुडौल होती है, मांसपेशियां में कसक आती है। ठीक है, और ये मांसपेशियों की लंबाई को भी बढ़ाती है। और देखा जाए तो जब खेल की बात आती है तो ये अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। जब खेल की बात आती है तो देखते हो जो बच्चे स्पोर्ट में होते हैं या जो खिलाड़ी स्पोर्ट में संबंधित होते हैं वो हर समय एक्सरसाइज करते रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज चलता रहता है। इवन कि देखा जाए तो वार्म अप भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण रहती है। इवन देखा जाए तो वो दौड़ भी लगाते हैं
क्योंकि उनको जो है दौड़ लगानी होती है, इससे उनकी मसल टोन में काफ़ी वृद्धि होती है। तो ये आइसोकिनेटिक्स व्यायाम की सबसे महत्वपूर्ण बात है और यह विधि ताकत विकसित करने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। इससे आप अपना स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो, आपके अपनी स्टेमिना बढ़ा सकती हो और अपनी ताकत को काफ़ी अच्छा विकास कर सकती हो और ये एक्सरसाइज काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब इसका उदाहरण भी देखना हमारे लिए ज़रूरी रहेगा। और देखा जाए तो आइसोटोनिक व्यायाम के उदाहरण में हम मौके पर जो हम दौड़ते हैं, कूदना होता है, वजन प्रशिक्षण अभ्यास जो है कैलिस्थेटिक्स व्यायाम शामिल होते हैं। तो ये सारे व्यायामों को जो है यहाँ पर बहुत ही आसानी से कर सकते हो और इसको शामिल किया जाता है आइसोटोनिक्स व्यायाम में और ये काफ़ी महत्वपूर्ण व्यायाम है। इसको करने से हमारे मसल्स में काफ़ी सुडौल बनते हैं, मजबूत बनते हैं, हमारे मसल्स में लंबाई काफ़ी बढ़ती है, इसमें स्ट्रेंथ आती है, मजबूत होती है और सबसे अच्छा जो है इसमें व्यायाम के रूप में देखा जाए उदाहरण के तौर पर तो दौड़ते हो, कूदते हो, वजन के प्रशिक्षण का अभ्यास करते हो, वजन उठाने वाले करते हो और बहुत से ऐसे एक्सरसाइज है जो इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको समझना है और अपने कॉपी पे लिखना भी है जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन को आपको समझना है, लिखना है और एग्ज़ाम की तैयारी में लगाना है। अभी भी नहीं किए तो कभी नहीं कर पाओगे। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिए, बार बार समझिए जो एग्ज़ाम में अच्छे से कर सको। और एक बात नहीं भूलना है, वो ये नहीं भूलना है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है और ये आप भली भांति करना जानते हो क्योंकि आप त्रिपाण स्टडी सेंटर से जुड़े हुए हो और जो त्रिपाण स्टडी सेंटर से जुड़ता है उसके मन से ये बात कभी नहीं जाता है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ है। आपको एग्ज़ाम के समय भी मैं मिलूँगा, एग्ज़ाम के बाद भी मैं मिलूँगा और यहाँ पर जो है 6 क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्ध हैं। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।